अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरीज़ के साथ वेलकम बैक अस्तगफार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करवा रही हूँ। कुछ इस तरह की फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ बीमारियाँ थीं जिसकी वजह से काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, फिर इंशाअल्लाह अब बाकायदगी से हमारी वीडियोस, मिरेकल्स, मोटिवेशन सब आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ भी अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दोबारा हमारी वीडियो का तसलसल वहीं से शुरू हो जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का आगाज़ हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से और उनकी इस्तग़फ़ार से रिलेटेड जो हदीस उन्होंने बयान करी है उससे करते हैं। सबसे पहले पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर कसरत इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लो। जो शख्स बहुत यकीन और बहुत मोहब्बत के साथ 3 मरतबा ये इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 3 मरतबा बहुत ध्यान के साथ जो ये इस्तग़फ़ार पढ़ लेगा, अगर वो जंग के मैदान से भी भागा हुआ होगा तो अल्लाह पाक उसके उस गुनाह को भी माफ़ कर देगा। यानी जंग के मैदान से भागना बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाता था और अल्लाह ताला उसके उस गुनाह को भी माफ़ कर लेगा। यहाँ एक बात याद रखिए, सिर्फ काउंटिंग नहीं करनी, इस्तग़फ़ार को पढ़ना भी है। आपसे और मुझसे भी ये गलती अक्सर हो जाती है। बाज़ औक़ात हम काउंटिंग पूरी करने के चक्कर में लग जाते हैं कि हमने 7000 मरतबा किसी तरीके से मुकम्मल करने हैं, लेकिन फिर हम उसके बेनिफिट को खो देते हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में ज़हन कहीं और होता है और बस हमारी तस्बीहात चल रही होती हैं, तो हम उसके बेनिफिट को खो देते हैं जो कि हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से मिलता है। तो कोशिश कीजिए, अगर 7000 आराम से पढ़ सकती हैं तो 7000 पढ़िए, 5000, 3000, 1000, 500, जितना आपसे आराम से पढ़ लिया जाए। तादाद के ऊपर ना भागें, बल्कि बहुत तसल्ली से ध्यान और दिल लगाकर अपने रब से इस्तग़फ़ार कीजिए। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को भी माफ़ करेगा और आपकी दुआओं को भी कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले एक भाई की स्टोरी कि जो कि पैसों की शदीद किल्लत का शिकार थे, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी, माली हालात बेहद ख़राब थे, क्वालिफ़िकेशन उनकी बहुत अच्छी थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आपको पता है यह आजकल बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है, वहाँ सोर्स और पैसा इतना ज़्यादा चलना शुरू हो गया है कि अक्सर पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेचारे धक्के खाते रह जाते हैं। तो ये साहब भी बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, लेकिन कहते हैं किस्मत का मारा हुआ था, जगह जगह धक्के खा रहा था। एक दफ़ा कहते हैं मैंने कहीं पढ़ा कि जो इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला तंगी से निकलने का रास्ता उसके लिए बना देता है। कहते हैं इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करी, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहा था जिस तरह बिल्कुल कंसिस्टेंसी से और यकीन से और एक जगह बैठ कर या जिस तरह ध्यान लगा के पढ़ना होता है। फिर कहते हैं कि एक दफ़ा वीडियो देखी इसी तरह, किसी भाई का शायद उन्होंने मिरेकल सुना या इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल। बहरहाल फिर कहते हैं कि मैंने तहैया किया कि मैं खूब अच्छी तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ूँगा और ध्यान लगा कर पढ़ूँगा। कहते हैं फिर मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करा, ध्यान और तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू किया। तो कहते हैं कुछ ही टाइम गुज़रा था मुझे इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जगह, यानी एक जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं इस तरह उनको बहुत अच्छी जगह एक जॉब मिली। और सबसे मेन बात कि कोई सोर्स नहीं थी, उनकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पर यानी उनको वो जॉब मिली। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहद अच्छा सैलरी पैकेज भी था, और सबसे मुझे ये खुशी थी कि मुझे किसी की सिफारिश नहीं करवानी पड़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मेरी क्वालिफ़िकेशन की बेस के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब से नवाज़ दिया। तो कहते हैं उनके लिए ये सब कुछ एक अस्तग़फ़िरुल्लाह का मिरेकल ही है। बेशक अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है वो बंद दरवाज़ों को खोल देता है।
اور دوسری شارٹ سی میریکل سٹوری ایک بہن کی، یعنی ایک ینگ بچی کی ہے کہ جو فائنینشلی سٹرونگ ہونا چاہتی تھی. انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ تھوڑا تھوڑا پیسوں کے لیے اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ پھیلانا. تو پھر انہوں نے بھی استغفار کی کہیں سے میریکل سنا، تو پھر انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا. اور وہ بتاتی ہیں کہ ایک مہینے بھی میری اس طرح کی تھوڑی سی جاب کا بندوبست ہو گیا کہ میں اپنے مہینے کا جو خرچہ ہے وہ آرام سے نکال سکتی ہوں. مجھے اپنے یعنی فائنینشیل اس کے لیے پوری کرنے کے لیے ضرورت اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اور میں الحمدللہ اپنے یعنی ضرورت خود پوری کر لیتی ہوں. اور دوسری ایک اور میریکل سٹوری ایک بھائی کی، انہوں نے پوری ڈیٹیل تو نہیں بتائی، لیکن بہرحال اتنا بتایا کہ وہ کسی ایسی لا علاج بیماری کا شکار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھے. لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کیا کہ وہ پھر بتاتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر مجھے وہ جو بیماری تھی، ان کی وہ جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی. اس بیماری کا حل بھی مل گیا، یعنی علاج کا بھی بندوبست ہو گیا ان کا. اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں کافی بہتری کی طرف ہوں، اور میرے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ استغفر اللہ کا معجزہ ہی ہے. بے شک دوستوں، استغفر اللہ زندگی میں معجزے کرتے ہیں، لیکن بات ساری ہماری یقین کی ہوتی ہے یا پھر ہمارے دھیان اور توجہ سے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں وہ جو اس کے فائدے ہیں نا وہ نہیں مل پاتے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو، مجھے، اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جو بھی کسی پریشانی سے گزر رہا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں فرمائے. آمین یا رب العالمین.